नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। आईटीसी लिमिटेड की बात करते हैं, चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। स्टॉक प्राइस लगभग 230 के ऊपर कारोबार कर रहा है, 234 235 के आसपास कारोबार कर रहा है। निफ्टी 50 में एक तरह से विस्फोटक तेजी चली हुई है और 15,000 के आसपास पहुंच गया है। आईटीसी लिमिटेड भी एक तरह से ऊपर की तरफ भागा है। यहाँ से ऊपर का टारगेट क्या होगा उसकी बात करते हैं, जिनके पोर्टफोलियो में एक तरह से पड़ा है। तो 11 फरवरी 2021 को इसका Q3 का रिजल्ट निकलना है। डिविडेंड की घोषणा हो सकती है। पिछले 3 साल में अच्छा रिटर्न नहीं मिला, बट ये कि जिन्होंने रखा है अब अपने हिसाब से जो क्वांटिटी रखी है पोर्टफोलियो में, एक तरह से एफएमसीजी का स्टॉक रखते हैं, तो डिविडेंड दिया है कंपनी ने। हो सकता है जब कभी भी डिविडेंड दिया जाता है तो स्टॉक पहले तो तेज होता है, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट भी रहती है। तो टेक्निकल चार्ट में देखेंगे कि क्या टारगेट हो सकता है आने वाले समय में। धीरे धीरे एक तरह से टारगेट सेट करना चाहिए दोस्तों। अगर चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए और लाइक का बटन भी हिट कर दिया करें। 4 महीने के अंदर जिन्होंने ले रखा है या उससे पहले भी ले रखा है तो एक तरह से रिटर्न मिला, बट मार्केट में जो ज़बरदस्त तेजी रही है, ज़बरदस्त उड़ान रही है और शेयर में, वो आईटीसी में अभी तक दिखा नहीं है। तो संभव ये है कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट होता है तो डेफिनेटली स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। और प्लस एक पॉइंट ये भी है कि एफएमसीजी के जो स्टॉक्स होते हैं, आईटीसी में तो काफ़ी सेगमेंट हैं, और जैसे कि एफएमसीजी है, होटल है, स्पेशलिटी पेपर है, पैकेजिंग है, एग्री बिजनेस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो काफ़ी सेगमेंट है। तो ग्रोथ की बात है कि काफ़ी ये तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। रेवेन्यूज अगर सेल्स अगर बढ़ता है, प्रॉफिट बेटर आता है, तो स्टॉक 2021 में अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहिए। 180 से 235 तक आ चुका है, तो आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब जिनके पोर्टफोलियो पड़ा है तो उनको एक बेनिफिट देना चाहिए 2021 में। आइए इसका टेक्निकल चार्ट देखते हैं। Q3 के रिजल्ट के ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा। 11 फरवरी 2021 को इसका रिजल्ट आना है, तो डिविडेंड का कंसिडर हो सकता है और एक तरह से फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छा, इंप्रूवमेंट, उत्कृष्ट, एक्सलेंट आना चाहिए और स्टॉक जो है उड़ता हुआ नज़र आना चाहिए। ज़बरदस्त उड़ान भरनी चाहिए स्टॉक को, ताकि जिन्होंने पिछले 2-3 साल से पोर्टफोलियो में रखा है उनको अच्छा खासा रिटर्न मिले। आइए टेक्निकल चार्ट देखते हैं, इसका रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। दोस्तों, ये आईटीसी लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है और आसान भाषा में देखते हैं इसको। डेली कैंडल से देखिए, आज जो ये ट्रेड कर रहा है ग्रीन कैंडल बना है, बट ये कि पिछला कुछ देखेंगे लगभग 200 के आसपास से इसने एक तेजी पकड़ी और जो एक हडल बना हुआ था लगभग 217 218 को जैसे ही इसने क्रॉस किया, देखिए 235 तक पहुंच गया। तो एक बुलिशनेस बनी हुई है इसमें। आज जो ट्रेड कर रहा है देखिए 232 रुपये 10 पैसे में ओपन हुआ है और लो भी 227 रुपये 30 पैसा है, हाई के है 238 रुपये 85 पैसा और अभी लाइव ट्रेडिंग चल रही है 235 रुपये 85 पैसा। यानी मीन्स अपने हाई के आसपास ही कारोबार कर रहा है। जो इंट्राडे अगर कारोबार कर रहे हैं लगभग 232 का एक स्टॉप लॉस और उसके बाद 227 का स्टॉप लॉस। ये जो शॉर्ट टर्म के लिए भी कारोबार करें, जिन्होंने 200 के आसपास लिया है, 207 के आसपास लिया है, तो उनका भी स्टॉप लॉस लगभग 227 या 226 के आसपास होना चाहिए, जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है तो अपना स्टॉप लॉस को बढ़ा लेना चाहिए दोस्तों। तो एक फ़ायदा ये रहता है, चार्ट के अनुसार अगर आप देखते हैं, देखिए एक गैप को ये फिल कर लिया है और पिछले कुछ बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से बताने की कोशिश थी कि 235 तक एक टारगेट हिट होगा आने वाले समय में, तो ये Q3 के रिजल्ट से पहले हिट हो गया। तो अब यहाँ से देखिए एक तरह से ये तेजी पकड़ सकता है। अगर ये 240 242 को क्रॉस कर लेता है आने वाले समय में वॉल्यूम के साथ, देखिए वॉल्यूम भी ज़बरदस्त बने हुए हैं, तो संभव ये है कि ये लगभग हमें 250 और उसके बाद एक टारगेट जो ये टावर दिख रहा है मीन्स 260 तक का एक टारगेट होगा नेक्स्ट, जिनके पोर्टफोलियो पड़ा है। तो उसको अभी मंथली कैंडल के हिसाब से देखते हैं, बट ये कि जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडर हैं तो हो सकता है यहाँ पे 238 240 के आसपास से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 227 और या फिर 232 के आसपास, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसका मंथली के हिसाब से देखते हैं, अगर किसी को ट्रेड कर रहे हैं तो देखिए ये कैंडल बना हुआ है फरवरी में। देखिए अब ये कैंडल बना हुआ है फरवरी में और एक बुलिशनेस आई है इसमें और काफ़ी तेज़ी से भागा है ऊपर की तरफ। और ऊपर का देखिए एक तरह से इस कैंडल को फिल करेगा, तो इस कैंडल का जो हाई है 239 रुपये 25 पैसा है। यानी मीन्स इस कैंडल को देखते हैं तो लगभग ओपन हुआ है 204 रुपये 25 पैसा और हाई 238 रुपये 85 पैसा। अब देखिए फ़ायदा क्या होता है टेक्निकल चार्ट में, देखिए इसी के आसपास से थोड़ा सा इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। देखिए 239 रुपये 25 पैसे के ऊपर आज क्लोज होता है
फिर हमें ये दो छोटे मोटे ये जो कैंडल दिख रहे हैं ये भी भर लेगा, बट इस कैंडल के आसपास से थोड़ा सी फिर गिरावट की संभावना रहेगी 253 के आसपास से। जैसे इस कैंडल का क्या है 246 के आसपास है, इस कैंडल का क्या है 243 के आसपास, यानी मीन्स 239 से 243 के बीच इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। उसके बाद सीधे से इस कैंडल को दिखेगा हमें ये लगभग 253 तक, और इसका हाई जो है इस कैंडल का 266.30 है, यानी मीन्स 200 अगर ये 243 के ऊपर अगर ट्रेड करने लग जाएगा डेफिनेटली हमें फिर ये लगभग 266 तक दिख सकता है। तो हो सकता है 11 फरवरी को रिजल्ट निकल रहा है और आज 5 फरवरी 2021 में है, तो हो सकता है और तेजी की पकड़ है। जिस तरह से भाग रहे हैं उड़ रहे हैं स्टॉक्स और उड़ते जा रहे हैं, और रिजल्ट भी इसका अच्छा आना चाहिए, एक्सलेंट रिजल्ट आना चाहिए। और ग्रोथ की बात चले तो आईटीसी लिमिटेड जो पिछले 3 साल में रिटर्न नहीं मिला है, डिविडेंड लोगों को दिया है, तो अब की बार स्टॉक होल्डर्स को अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए जिनके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है। तो दोस्तों जो लंबे समय के लिए हैं उनको तो बने रहना चाहिए, या स्टॉप लॉस के द्वारा आप कामकाज करना चाहते तो थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस होगा। ये होगा आपका 220 का दिखा रहा है, ये 220-222 का आसपास का दिखा रहा है। तो इस तरह से आप इसमें बने रह सकते हैं, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है तो अपने टारगेट्स को बढ़ाते रहिए। और एक 2021 में ऐसा लग रहा है कि आईटीसी का बहुत बड़ा टारगेट हो सकता है दोस्तों। लगभग जो इसमें गिरावट आई है, ये मंथली कैंडल है, वो काफ़ी ऊपर का लेवल है ये 368। तो ग्रोथ की बात आएगी तो फिर ये सारे कैंडल्स को भरते हुए दिखेगा। मार्केट एक तरह से 15,000 के आसपास चला गया है, और आईटीसी में वो एक तेजी जो होती है, जैसे और सेक्टर के शेयरों में जैसे आप पीएसयूज बैंक देखिए तेजी से भाग रहे हैं, एसबीआई देखिए काफ़ी तेजी से भाग गया है, और प्राइवेट बैंक भागे, तो वो तेजी भी आ सकती है आईटीसी लिमिटेड में। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मार्केट में गिरावट होती है, जैसे थोड़ी सी ओवरबॉट की स्थिति आ जाती है, तो इसमें थोड़ा हल्का फुल्का गिरावट होगा और उसके बाद फिर तेजी आ सकती है। तो Q3 का रिजल्ट का इंतजार करिए और अपना अब इसमें इंडिकेटर लगाते हैं, आरएसआई का भी इंडिकेटर लगा लेते हैं, बहुत सारे लोग उसके अनुसार भी ट्रेड करते हैं। तो देख लेते हैं क्या अब इस वक्त चल रहा है। मंथली के हिसाब से तो अभी 52 में है, तो 70-75 जाने में काफ़ी समय लगेगा। डेली में देखते तो लगभग 70 के आसपास पहुंच गया, थोड़ा सा और बढ़ेगा तो वहां से हल्की फुल्की इसमें गिरावट हो सकती है। तो अपने स्टॉप लॉस के द्वारा, शॉर्ट टर्म वालों को अपने स्टॉप लॉस के द्वारा बने रहना चाहिए। दोस्तों अगर हम आईटीसी लिमिटेड को देखते हैं तो Q3 का रिजल्ट आना है, डिविडेंड की घोषणा होगी, जिनके पोर्टफोलियो बना है तो हो सकता है 2021 में ये और अच्छा रिटर्न मिले। बट ये है कि एक ही स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए। एफएमसीजी के जो स्टॉक्स होते हैं कभी कभार सुस्त भी पड़ जाते हैं, जैसे कि पिछले 6 महीने के अनुसार देखा आपने। और एक्चुअल भी एक तरह से अच्छा ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं एक तरह से उनको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आरएसआई इसका 70 के आसपास पहुंच गया है, या फिर स्टॉप लॉस के द्वारा बने रहना चाहिए। और जो लंबे समय के लिए जिन्होंने रखा है तो लगभग 260-265 का एक टारगेट रखे। उसके बाद किस तरह की खबर या फिर तो आने वाले दिनों में अच्छा ऊपर की तरफ भाग सकता है और ज़बरदस्त उड़ान भी भर सकता है आईटीसी का शेयर।